देश के आजादी का एनालिसिस अगर करते हैं तो ढेर सारे लोगों ने, ढेर सारे विचारों ने, ढेर सारे संगठनों ने और ढेर सारे मार्गों ने भी एक ही गंतव्य स्थान के पर जाने के लिए, एक ही लक्ष्य पर जाने के लिए प्रयास किया था और उस सब का सामूहिक फल है हमारे देश को आजादी मिलना। जो मोदी जी ने कहा गुलामी की निशानी से मुक्ति, इसमें सबसे बड़ा अगर कोई क्षेत्र में काम करने का जरूरियात मैं देखता हूं तो हमारे इतिहास के लेखन और इतिहास के अर्थघटन दोनों को गुलामी की सोच से मुक्ति दिलाने की जरूरत है। ये प्रयास सबसे पहले एक भी शब्द बोले बगैर वीर सावरकर ने किया था। पूरी दुनिया, पूरा देश और अच्छे अच्छे देशभक्त सन 57 की क्रांति को गदर के नाम से जानते थे। पहली बार वीर सावरकर ने पहला स्वातंत्र संग्राम, पहला स्वातंत्र समर 1857 की क्रांति करा। वहीं से नैरेटिव को बदलने की शुरुआत की। इतिहास कई सारी मान्यताओं को जन्म देता है, परंतु इतिहास हार और जीत के आधार पर नहीं लिखा जा सकता। प्रयासों के भी कई डायमेंशन होते हैं कि कोई विचार, कोई आंदोलन खड़ा हुआ हो सकता है, वो अपने गंतव्य स्थान पर न पहुंच पाया हो, सफल न हुआ हो। इसका अर्थ यह नहीं है कि जब कभी भी वो उद्देश्य प्राप्त होगा तब इसका कोई योगदान नहीं है। इतिहास को अगर हार या जीत के दृष्टि से ही लिखते हैं तो हम इतिहास को ठीक से नहीं लिखते। इतिहास को वास्तविकता के आधार पर लिखना चाहिए, प्रयासों के मूल्यांकन के आधार पर लिखना चाहिए और प्रयासों के सभी परिमाण, इसके सभी डायमेंशन का एनालिसिस कर इसका विश्लेषण कर लिखना चाहिए। तभी इतिहास अपने आप में परिपूर्ण होता है। और सशस्त्र क्रांति के इतिहास का भी ऐसा ही है। कई इतिहासकार ये प्रयास को विलुप्त करने में लगे, कई लोगों ने उसको कम महत्व दिया, कई लोगों को लगा कि भाई इनका क्या योगदान था आजादी के प्राप्त होने में। उन लोगों को मालूम नहीं है कि जब भगत सिंह जी को फांसी दी गई उस दिन लाहौर से लेकर कन्याकुमारी तक किसी के घर में चूल्हा नहीं जला था। हर बच्चे के मन में एक आग धधकती थी। हर व्यक्ति के मन में कभी न जिसका समन हो सके ऐसी देशभक्ति की ज्वाला जगाने का काम भगत सिंह की शहादत ने दिया था। अगर आप भगत सिंह शहीद हो गए और देश आजाद नहीं हुआ इसके आधार पर ही इतिहास लिखते हैं तो ये मूल्यांकन ठीक नहीं है। मेरे जैसे कई लोग मानते हैं कि सशस्त्र क्रांति ने जगाई हुई देशभक्ति के ज्वाला के आधार पर ही कांग्रेस का आंदोलन सफल हुआ था। मैं मानता हूं और मैं इसको सिद्ध भी कर सकता हूं। आज नहीं करना चाहता, परंतु मैं सिद्ध भी कर सकता हूं कि अगर सशस्त्र क्रांति की समांतर धारा न चली होती तो शायद कई दशक और लग जाते। समग्र देश के अंदर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने सिर्फ वंदे मातरम लिखकर चेतना को जागरूक किया था। क्या इसका कोई योगदान नहीं है? समग्र देश के अंदर गदर पार्टी के पूरे प्रयासों ने अनेक जगह पे एक जबरदस्त चेतना की जागृति की थी, निर्माण भी किया था चेतना, सुसुप्त चेतना को जागृत भी किया और चेतना का निर्माण भी किया। क्या इसका कोई योगदान नहीं है? इतिहास के अंदर उसको इस प्रयासों का जो उचित सम्मान मिलना चाहिए था दुर्भाग्य से नहीं मिला है। कई सारे लोग जब इतिहास के बारे में बातचीत होती है तब कहते हैं कि इतिहास को तोड़ा गया, मरोड़ा गया। कभी वामपंथियों का नाम आता है, कभी अंग्रेजी मानसिकता वाले इतिहासकारों का नाम आता है, कहीं कांग्रेस को भी कोई लपेटे में लेता है, परंतु मैं अलग दृष्टिकोण से अब हमें कौन रोकता है?
मैं आज इस मंच से इतिहास के विद्यार्थियों का और इतिहास को पढ़ाने वाले प्राध्यापकों का आह्वान करना चाहता हूं कि हमारे देश के गौरव को व्याख्यायित करे इस प्रकार से, कोई तोड़ मरोड़ करे बगैर वास्तवदर्शी गौरवमयी इतिहास की रचना अब हो सकती है या नहीं हो सकती। मेहनत कर रिसर्च कर हम क्या ऐसे 300 व्यक्तित्व ढूंढ सकते हैं जिन्होंने भारत को महान बनाया? एक गलत अवधारणा इतिहास से सर्जित हुई, जो इतिहास हम लोग पढ़े हैं, कि पहला साम्राज्य मुगल साम्राज्य बनने के बाद ही हुआ। ऐसा नहीं है। इस देश में कम से कम 30 ऐसे साम्राज्य हैं जिन्होंने 200 साल से ज्यादा राज किया और बहुत अच्छे तरीके से राज किया। वो मुंह जबानी बताया जा सकता है। क्या हमारे इतिहास के विद्यार्थी और प्राध्यापक इस पर रिसर्च कर लिख सकते हैं क्या? सन 57 के पहले और सन 57 के बाद कभी भी इस देश के किसी भी कोने ने अंग्रेजों को स्वीकारा नहीं है। एक एक इंच जमीन के लिए उनको संघर्ष करना पड़ा है, लड़ना पड़ा है। ये क्या संघर्ष नहीं है आजादी बरकरार रखने का, आजादी को बचाकर रखने का? इसको क्या इतिहास में स्थान नहीं मिलना चाहिए? ढेर सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने सन 57 की क्रांति के लिए कुछ न प्राप्त होने की स्थिति में भी ये लड़ाई लड़ी, और मैं मानता हूं कि सन 57 की लड़ाई ने ही इस देश की जनता के मन में स्वराज के संस्कार शिवाजी महाराज के बाद पहली बार डालने का अगर कोई एक प्रयास ने काम किया तो 1857 की क्रांति ने किया, और वहीं से हमारी आजादी की लड़ाई की भूमिका वहीं से शुरू, इसकी नींव वहीं से डली गई। चाहे सशस्त्र क्रांति का इतिहास देखो या कांग्रेस का अहिंसक आंदोलन देखो, इसकी नींव ढूंढने जाएंगे तो 1857 की क्रांति के अंदर से ही निकलेगी।